स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज, एनालायझर न्यूज। नमस्ते। मनसे के एकमेव प्रवक्ता, वैसे प्रवक्ता बहुत है मनसे के पास, लेकिन जिनको सिर्फ प्रवक्ता कहा गया है, ऐसे एकमेव प्रवक्ता प्रकाश महाजन जी की फेसबुक की पोस्ट दिखी। आजकल राज ठाकरे ने जब से पाबंदी लगा दी है तो मनसे के नेता फेसबुक पर ही व्यक्त होते हैं, लेकिन वह भी मनसे की भूमिका नहीं व्यक्त करते। उन्होंने एक पोस्ट की है, मैं आपको दिखा देता हूं, वो फोटो भी दिखा देता हूं। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। अपनी फोटो और नीचे ये 2 लाइनें लिखकर क्या बताना चाहते हैं प्रकाश महाजन। अब आप कहेंगे वीडियो का टाइटल है राज उद्धव गठबंधन असंभव, और मैं प्रकाश महाजन की पोस्ट को लेकर बात कर रहा हूं। दरअसल ये शेर किसका है जरा समझ लीजिए। ये शेर है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का। अब मनसे के प्रवक्ता जो मराठी की बात करते हैं वो लखनऊ के शायर का उर्दू वाला शेर बताकर अपनी मन की बातें बता रहे हैं। ये पहली विशेषता है। मराठी वाले हिंदी में उर्दू में बता रहे हैं। ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, इनको अंग्रेज के जमाने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद फैसला लिया जाता है कि लखनऊ के नवाब को कोलकाता में जाकर रखा जाए। तो जब उनको कोलकाता ले जाया जाता है तब उनके साथ उनके चाहने वाले भी उनके पीछे पीछे चले आते हैं। वह सफर लखनऊ से लेकर कानपुर तक का है और कानपुर के सफर में नवाब रुक जाते हैं वाजिद अली शाह और अपने साथ आए लोगों को कहते हैं दरो दीवार पे हसरत से नजर रखते हैं। लखनऊ के दरो दीवार पे हम हसरत से नजर रखते हैं। खुश रहो अहले वतन, आप लोग खुश रहो, अब हम सफर पे निकलते हैं, आपको ही रहना है, अब हम नहीं हैं, हम सफर पे निकल चले हैं। लगभग यही बात प्रकाश महाजन क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि जब उन्होंने ये पोस्ट की थी तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नासिक जिले के इगतपुरी में एक अधिवेशन होने जा रहा था। उस अधिवेशन में प्रकाश महाजन को नहीं बुलाया गया था। प्रकाश महाजन के साथ और एक व्यक्ति है जो राज्य के कार्यकारिणी में भी है और वह है कोंकण के दापोली खेड़ के भूतपूर्व नगराध्यक्ष मिस्टर खेड़कर। उनको भी नहीं बुलाया गया है। अब खेड़कर और महाजन दोनों ही क्यों नहीं आए? तो इसका कारण है ये दोनों ही उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने के लिए आग्रही थे। प्रकाश महाजन ने तो यहां तक कह डाला था वर्ली के कार्यक्रम में कि अगर आप दोनों बंधु एक साथ नहीं आते तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इतनी गहरी बात करने वाले लोगों को ना बुलाकर राज ठाकरे अब कौन सी चर्चा करने जा रहे हैं? क्या वो अपनी पार्टी का अलग से गठन करने जा रहे हैं? हाँ, राज ठाकरे की माने तो एक बात तो सही है कि यूं ही गठबंधन का फैसला नहीं लिया जाता। एक कार्यक्रम क्या हुआ, लोग इकट्ठा क्या हुए और हो गया गठबंधन, ऐसे नहीं होता है। बात करनी होती है। कितनी सीटें आप लड़ोगे, कितनी सीटें हम लड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा हमारा पूरा कारोबार, क्योंकि उद्धव को तो और एक फैसला करना है। राज को साथ ले लिया तो क्या कांग्रेस साथ रहेगी? क्या कांग्रेस के बिना राज और उद्धव एकत्रित होकर लड़ सकते हैं? लोगों ने मुझे कह दिया कि राज अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं उद्धव के साथ। मुझे हंसी आई। राज उद्धव से बार्गेनिंग पावर बढ़ा के क्या करेंगे? मतलब ऐसे तो नहीं होगा ना कि जरा ज्यादा सीटें मुझे दे दीजिए, मैं लड़ूंगा। 200 के बीच है तो 100 तुम लड़ो, 100 मैं लड़ता हूं। यह बात कहने में आसान है, करना बहुत कठिन है। राज ठाकरे की पार्टी की बात अगर करे, जरा स्पष्टता से कुछ बातें देखनी होगी। लड़ने वाले बहुत है, जीतने वाले कितने हैं? लड़ने वाले बहुत है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगभग 6 लोकसभा के क्षेत्र आते हैं, 6 लोकसभा के क्षेत्र, और
10 लाख का तो कम से कम एक क्षेत्र होता है। मुंबई की कुल वोटिंग 90 लाख है। पूरे महाराष्ट्र में राज ठाकरे को 10 लाख वोट मिले हैं, पूरे महाराष्ट्र में। उसका ब्यौरा हमने पिछले में दिया था। उसमें से 5 से 6 लाख वोट मुंबई में राज ठाकरे को प्राप्त हो चुके हैं। 90 लाख 1 करोड़ के वोट में राज ठाकरे को 5 लाख मिलते हैं, और उसमें राज ठाकरे कितनी सीटें जीत पाएंगे? लड़ने की बारी आई और उद्धव से आधे आधे भी ले लिए, तो आधे में से राज ठाकरे कितने जिता पाएंगे? भाई यही तो सबसे बड़ी विपदा है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और 5 से 6 लाख वोट मैं अकेले मुंबई के नहीं, ठाणे के भी उसमें गिना रहा हूं। ठाणे की बात अलग है, अकेले मुंबई की बात की जाए तो 3 लाख 4 लाख के करीब आकर ठाकरे रुक जाते हैं। जो 3-4 लाख वोट के अंदर सिमट जाते हैं, वह राज ठाकरे उद्धव से ज्यादा सीटें लेकर करेंगे क्या? करेंगे क्या? लड़ नहीं पाएंगे। तो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करके क्या मिलेगा? वही ना, हमारे मराठी में एक कहावत है, एकादशी के घर शिवरात्र चली गई। दोनों भूखे, भूख मिटाएंगे कैसे? अगर किसी बिना कपड़े के व्यक्ति के घर नंगा चला जाए और वहां कपड़े की अपेक्षा करे तो क्या करेगा? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वही स्थिति है ना। तो बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की तो बात है नहीं। राज ठाकरे को यह पता चल रहा है कि पावर ही नहीं रहेगी उद्धव के साथ चले जाए तो, क्योंकि उद्धव ने जैसे ही राज ठाकरे का दामन थाम लिया, कांग्रेस चली गई। कांग्रेस चली गई तो उद्धव और राज मिलकर क्या कर पाएंगे? राज के कुछ अलग गणित है, और इन गणितों को डिस्टर्ब करने वाले खेड़कर और महाजन को कार्यक्रम में ही नहीं बुलाया। और बेचारे महाजन राज ठाकरे के लिए राणे से भिड़ गए, राज ठाकरे के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। तो राज ठाकरे ने कहा होगा, मैंने थोड़ी ही कहा था भिड़ने के लिए। अकेले पड़ गए बेचारे प्रकाश जी महाजन, अकेले पड़ गए। वैसे हम उन्हें बताते थे कि क्यों इतना तेज तर्रार बन के घूम रहे हो भाई, तो उन्होंने हमें बताया नहीं, प्रवक्ता को ही नहीं बुलाया था। मैं बता दूं, मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में लगभग 8 प्रवक्ता है, और 8 में से 7 प्रवक्ता के ऊपर और एक जिम्मेदारी है। मतलब संदीप देशपांडे और अविनाश अभ्यंकर मनसे के नेता भी है, प्रवक्ता भी है। तो प्रवक्ता के हिसाब से दोनों को नहीं बुलाया, नेता के हिसाब से बुलाया। हेमंत कांबळे और अमीषा माजगांवकर, ये मुंबई के 2 विभागों के 2 प्रमुख है और प्रवक्ता भी है। तो विभाग प्रमुख के हिसाब से हेमंत कांबळे और माजगांवकर को बुलाया, प्रवक्ता के हिसाब से नहीं बुलाया। गजानन काळे नवी मुंबई शहर के अध्यक्ष है, उनको नवी मुंबई शहर के अध्यक्ष के रूप में बुलाया, प्रवक्ता के रूप में नहीं बुलाया। योगेश चिले जो पुणे पनवेल के हैं, उनको पनवेल के प्रमुख के नाते बुलाया, प्रवक्ता के नाते से नहीं बुलाया। योगेश खैरे को पुणे सचिव है, उनको पुणे सचिव के नाते बुलाया, प्रवक्ता के नाते नहीं बुलाया। और एक प्रकाश महाजन जो सिर्फ प्रवक्ता है, ना वो संभाजीनगर के कुछ है, ना वो पुणे के कुछ है, ना वो मुंबई के कुछ है। बेचारे कोकण में जाकर इससे मिल लेते हैं, उनसे वसंत मोरे मिल जाते हैं, तो वसंत मोरे के मिलने के बहाने इन पर खफा मर्जी हो जाती है, वो कहीं के नहीं रहे। तो प्रवक्ता बाकी जिम्मेदारियों के कारण सब चले गए, अकेले महाजन घर में बैठ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था इतिहास क्षमा नहीं करेगा अगर आप एकत्रित नहीं हुए तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा, ऐसा कहने वाले महाजन को ही दूर रख दिया। मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे के साथ जाना स्वयं राज नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा हो, उद्धव के साथ अगर कांग्रेस आ जाती है तो उनके साथ जाने में राज का फायदा है, क्योंकि शरद पवार के पास तो है कि कुछ है ही नहीं। शरद पवार के पार्टी की अवस्था तो मुंबई में राज से बदतर है। एक थे मलिक, उनकी बेटी भी अजित पवार के साथ जाकर पार्टी में, उनके पार्टी में बैठ गई है। तो राज ठाकरे से बदतर अवस्था शरद पवार की है। तीनों ने मिलकर भी सीटें बांट ली
तो भी लड़ नहीं पाएंगे, ऐसी अवस्था है। कांग्रेस को साथ लेना है तो पॉसिबल है, राज के साथ कांग्रेस नहीं आना चाहती है, तो बेटर ऑप्शन राज ठाकरे के लिए क्या रहेगा? महायुति को ही तोड़ो। राज ठाकरे महायुति को ही तोड़कर एक ऐसा इतिहास रचाएंगे शायद कि एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस बना के एकनाथ शिंदे की पार्टी को बड़ा भाई बनाकर एक तीसरी शक्ति राज ठाकरे खड़ी कर सकते हैं, जिसके प्रयत्न में राज है। और यही बात उन्हीं के पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जाए तो अविनाश जाधव के लिए आपत्ति हो सकती है ठाणे में। एकनाथ शिंदे के साथ जाने में राजू पाटिल, जो पिछली विधानसभा में उनके इकलौते विधायक थे, उनको आपत्ति हो सकती है। हाँ, संदीप देशपांडे को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, उनके साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन उनके लोगों को आपत्ति हो सकती है। इन आपत्तियों को सामने लेकर उद्धव के साथ जाने वाली बातों को टाला जाए, इसलिए उद्धव के साथ जाने की बात करने वाले लोगों को ही टाल दिया है। महाजन को टाल दिया, ये मुझे नहीं बताना है, क्यों टाला ये बताना है। अब हम तो सफर करते हैं कहकर महाजन तो निकल गए अपने सफर पर, लेकिन राज का सफर कैसा रहेगा, इसका राज तो जल्द ही खुल जाएगा। नमस्ते।